अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा HTML सीरीज़ का 8th लेक्चर है जिसमें आज हम HTML में कमेंट्स ऐड करना सीखते हैं। एक्चुअल में कमेंट्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये देख रहे हैं। लाइक हम अपने कोई भी कोड लिखते हैं, मे बी वो 1000 लाइन्स का है या फिर 5000 लाइन्स का, जितनी भी लाइन्स का है। अगर आप तो वो कर रहे हो काम, आपने डिफरेंट वेब पेज के पोर्शन डिज़ाइन किए होते हैं, पैराग्राफ के लिए, हेडिंग के लिए, इमेजेस के लिए, टेबल्स के लिए आपने डिफरेंट पोर्शन डिज़ाइन किए होते हैं। अब जो आप किसी और को एडिट करने के लिए बोलते हो, लाइक आपको तो अब पता है आपने वो पोर्शन किधर किधर डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन आप किसी और को बोलते हो, आप अपनी वो वाली फाइल देते हो HTML की और उससे कहते हो कि इसमें ये कुछ एडिट कर देना, तो उसे नहीं पता चलेगा, वो एक बार कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने एक्चुअल में करना क्या है। तो उसकी आसानी के लिए हम एक कमेंट ऐड कर देते हैं, जो कि कमेंट में हम जो भी अपना कंटेंट लिखते हैं वो हमें हमारे ब्राउज़र पे नज़र नहीं आता। वैसे तो हम इधर कुछ भी लिख रहे हैं, लाइक हम अपने एडिटर पर कुछ भी बगैर किसी टैग के लिख दें, वो भी हमें हमारे वेब पेज पे नज़र आएगा। लेकिन जो चीज़ हम अपने कमेंट्स में ऐड करके लिखते हैं वो सिर्फ हमारे प्रोग्रामर को नज़र आएगा, वेब डेवलपर को नज़र आएगा, उसको जो वेब पेज पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, जो भी आप कंटेंट इसके अंदर लिखोगे। तो आइए चलते हैं अपने एडिटर की तरफ, वहाँ पे आपको जाके मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, ये एक पेज है, मैं यहाँ पे मैं कुछ भी, वैसे तो आपको कुछ भी लिख के दिखाती हूँ। ओके, इसे सेव करते हैं। जैसे ही हमने इसे सेव किया और एग्जीक्यूट किया तो ये देखेंगे आप लोगों को ये नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे मैंने कोई भी टैग नहीं यूज़ किया, कुछ भी नहीं, ना कोई एट्रीब्यूट यूज़ किया, कुछ भी नहीं यूज़ किया, लेकिन फिर भी ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप यहाँ पे कमेंट ऐड कर दो। कमेंट ऐड करने का जो सिंटेक्स है, एंगल ब्रैकेट यूज़ करें। ओके, कमेंट ऐड करने के लिए हम शिफ्ट के साथ आप 1 प्रेस करेंगे तो ये आपको नोट का साइन नज़र आएगा। ये देखें, जैसे ही मैंने इसके साथ माइनस साइन ऐड किया है तो अभी मैंने इस टैग को क्लोज नहीं किया, कमेंट का टैग यहाँ से स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अब इसके आगे जब इसे क्लोज करूँगी वहाँ पे जाके ये स्टॉप करेगा, लेकिन उसके आगे अभी तक उसके सामने जो कुछ भी था उसने सबको कमेंट में ऐड कर दिया। मैंने यहाँ तक ऐड करना है। इसको क्लोज करने के लिए बस ये सिंपल सा है कि आपने स्टार्ट किया इसको नॉट साइन के साथ, बाद में 2 माइनस लगाएं और यहाँ पे भी आपने माइनस साइन लगाना है, तो बस ये हमारा कमेंट में ऐड हो जाएगा, जो कि आपको सिर्फ इसी अपने एडिटर में नज़र आएगा, आपको वेब ब्राउज़र पे नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ये पहले आपको वेब ब्राउज़र पे नज़र आ रही थी वो लाइन, अब वो आपको वेब ब्राउज़र पे नज़र नहीं आ रही लाइन। आप इनको लाइक अगर आपने H1 हेडिंग को करना है तो आपने विदाउट स्पेस नॉट साइन यूज़ करना है, ये यूज़ किया, देन आप क्या करोगे, जहाँ तक क्लोज करना है वहाँ पे ये माइनस माइनस ऐड कर दोगे। अगेन इसे सेव करें और ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें तो ये देखें हमारे पास, हमने अपनी हेडिंग को ही कमेंट में ऐड कर दिया था, तो वो हमारी हेडिंग कमेंट में चली गई, वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो कमेंट्स का ये फ़ायदा होता है कि हम जो है हमने डिफरेंट पोर्शंस क्रिएट किए होते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कह दूँ ये मेरा फर्स्ट पेज है, आगे जाके मैं कहीं मेरे तकरीबन 500 जो होगी लाइन ऑफ कोड्स, वहाँ पे जाके मुझे किसी जगह पे बताना पड़ेगा कि इस पोर्शन में मैं ये पैराग्राफ्स ऐड कर रही हूँ, इस पोर्शन में मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्रामर को आसानी हो जाती है, रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, आपके कोड को समझना आसान हो जाता है। तो बस ये एक सिंपल सा था कॉन्सेप्ट कि आपने कमेंट्स क्यों और किस वजह से और किस तरह से ऐड करना है। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो।